हमारे देश में ना मीडिया बहुत अहम रोल हो जाता है, ठीक है? बहुत ही अहम यानी फोर्थ स्तंभ यानी हमारी देश की अगर तरक्की में अगर जो चौथा स्तंभ होता है, वो मीडिया का होता है। यानी फोर्थ स्तंभ, फोर्थ पिलर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मीडिया ही बिक जाए, मीडिया ही विपक्ष से सवाल पूछने लग जाए सरकार की वजह, तो उस देश का क्या हो सकता है? ठीक है? ऐसे आप जान सकते हो बड़े-बड़े जो दूसरी जो कंट्री है, वहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया और ऐसे बहुत सारे कंट्री है, वहाँ पे सरकार से क्वेश्चन पूछने की कोई अनुमति नहीं होती है। पर हमारे देश में भी सेम ही चीज़ है। हमारे देश में भी सरकार से सवाल पूछने की जगह विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। सरकार को घेरने की जगह विपक्ष को घेरा जाता है। ठीक है, वैसे तो मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे को ये चीज़ें गंदी लगती है। अगर आप एक बात बताओ ना, अगर जो काम कर रहा है, जो सरकार में बैठा है, अगर आप उससे क्वेश्चन नहीं करोगे तो विपक्ष के पास तो कुछ नहीं है ना, विपक्ष क्या करेगा? अभी आप उससे क्वेश्चन पूछोगे ना, जो चीज़ें रूलिंग कर रहा है, जो गवर्नमेंट रूलिंग कर रही है, उससे क्वेश्चन पूछोगे। तो यहाँ पे अभी एक डिबेट शो चल रहा है, ठीक है? नाविका कुमार जो है, ये एक चीफ एडिटर है, ये सरकार में बैठा यानी ऑपोजिशन से इस क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? तो चलो हम पहले वो डिबेट शो देखते हैं और आप ही खुद बताओ कि क्या इस टाइप की मीडिया, क्या ये मीडिया सच में ये मीडिया का काम कर रहा है? क्या ये जर्नलिज्म का काम हो रहा है? क्या हमारे देश को हम पब्लिक को सच्चाई दिखाने की कोशिश हो रही है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरने का, उल्टा क्वेश्चंस करने का ये एक सारा एजेंडा है। तो चलो पहले हम ये डिबेट्स को देखते हैं और आप अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है यार, देश की तरक्की के लिए क्वेश्चन सवाल किससे होनी चाहिए? हमारी सरकार से या फिर विपक्ष में बैठे हुए लोगों से? भाई मैं बीजेपी सपोर्टर आप अगर बीजेपी को वोट देते हो, मोदी को वोट देते हो, मैं भी मोदी जी को वोट देता हूँ, लेकिन एक चीज़ सोचो ना यार, तरक्की किस में होगी? सरकार हमारी तरक्की कर सकती है ना, विपक्ष तो हमारा तरक्की नहीं कर सकता है ना, विपक्ष हमारे देश को आगे नहीं ले सकता। सरकार हमारे देश को आगे ले जा सकता है, जो हमारे देश में भी रूल कर रहा है। तो हम क्वेश्चंस उसी से पूछ सकते हैं ना कि हमारे देश में क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे देश में वैसा क्यों हो रहा है, हमारे देश में ये इतनी सारी अभी कुंभ में जाने गई है, क्यों गई है? ये क्वेश्चंस हमें सरकार से पूछने की ज़रूरत है, न कि ऑपोजिशन से। ये प्रधानमंत्री ने जो कहा, योगी जी ने जो कहा, इस पर क्या जवाब देंगे? कोई तो कारण होगा कि 12 करोड़ से ये जो नंबर है 63 करोड़ पर चला गया श्रद्धालुओं का। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी पब मूरत देखी तिन तैसी। अब भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में राजनीति नजर आ रही है, हमें कुंभ में आस्था नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में वोट बैंक नजर आ रहा है, मुझे कुंभ में पवित्रता नजर आ रही है। भारतीय जनता कुंभ से अपना जनाधार खोजने में लगे हैं। हम कुंभ से सनातन और हिंदुत्व का एक तो मजबूती, जो एकता का संदेश देखते हैं। फर्क है हमारे उनके देखने में। हमारे लिए कुंभ एक पूरी तरह से पवित्र आस्था का विषय है। हम डुबकी लगाते हैं, प्रभु को याद करते हैं और मन के अंदर में एक सनातन होने का जो भाव पैदा होता है, उसका आनंद बैंक की तलाश करते हैं, कभी ईद की इफ्तारी में जाते हैं, विपक्ष की बुराई करके आनंद लेना चाहते हैं। सब वही करते हैं। उनको आनंद इसमें आ रहा है कि विपक्ष ने क्या बोल दिया, उसकी बुराई करो। व्यवस्था पे सवाल उठाना कुंभ की बुराई नहीं होती। हमने व्यवस्था पे सवाल उठाया है कि आप व्यवस्था, अगर हमारी बात को मान लिया गया होता, हम विपक्ष होने के नाते समय समय पर उनको राय दे रहे थे, तो शायद हमारे 30 सनातनी श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई होती। अगर हमारी राय को माना होता कि हम लगातार दिखा रहे थे रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है, इस पे कुछ कीजिए, कुछ देखिए, वीडियो अपलोड कर रहे थे, अगर उसी समय रेल मिनिस्ट्री ने अगर कार्रवाई कर ली होती, व्यवस्था कर ली होती, तो 18 हमारे रेलवे स्टेशन पे मौतें नहीं हुई होती। ये तो हमारे ही अपने लोग थे ना, हमारी सनातनी थे ना, इस पे तो कोई बोलने को नहीं तैयार है। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का 63 करोड़ लोग आए, हम कह रहे हैं 100 करोड़ लोग आएंगे। भाई हिंदू का आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय, हिंदू आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कुंभ है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपना कुंभ बनाने में लगी है। नहीं, मेरा कुंभ है, चलो सब लोग मिलकर बताओ भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसके पहले भी कुंभ हो रहा था, इसके बाद भी कुंभ होगा और आगे आने वाले भी कुंभ होगा। कहते हैं ना, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और फ्यूचर में भी कुंभ होगा, क्योंकि कुंभ हिंदू सनातनियों का आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू सनातनियों के ठेकेदार। लेकिन इतनी मुखालफत, इतने नुक्स किसी ने नहीं निकाले थे जितने इस बार आपने निकाले हैं। अब आज ही देख लीजिए, अक्षय कुमार गए, कैटरीना कैफ गई, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा दूं जरा, क्योंकि आपने शायद सुना नहीं होगा। और ये लोग कम से कम, आप इतना तो जानते हैं, कंफर्ट लेवल और व्यवस्था कह रहे हैं तो आप भी मानेंगे। सुनिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ
that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything. Once in a lifetime एक chance मिला है. तब यहाँ पर अपना कुछ बोलते ना let it go kind of thing करने आए हैं. तो बहुत अच्छा महसूस हुआ सबके साथ ये करना और सबकी भक्ति और सबका वो विश्वास ही है जो इतनी बड़ी चीज को हम सब ये कर पा रहे हैं साथ में. ये हम सबका विश्वास ही है जो हम इतना सब साथ में कर पा रहे हैं एंड कृपा है. बहुत बढ़िया इंतजाम है. बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है. अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं. अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं. इन्हें व्यवस्था ठीक लगी लेकिन अनुराग भदौरिया जी आपको कुछ पसंद नहीं आया. अच्छा देखिए मेरे जवाब सुनिए. देखिए आपने दिखाया वीआईपी कल्चर. मेरा आपसे निवेदन है हम लोग आम आदमी की भी दिखाते तो अच्छा लगता. सनातन में वीआईपी और आम आदमी में कोई फर्क नहीं होता है. शायद आपको पता नहीं है. गंगा माँ के लिए आम आदमी भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना वीआईपी है. ये आम आदमियों की बातें भी चल रही है. वो विजुअल भी चल रहे हैं. सुनिए ना, एक महिला अपनी माँ को पीठ पर ले जा रही है. ये आम आदमी है, आम महिला है. लेकिन अगर आपको अपने चक्षु खोलने नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता. क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये महिला जो जाती हुई नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये अनुराग भदौरिया जी को क्यों नहीं नजर आती? लेकिन नजर तो अनुराग जी को भी आई थी और अनुराग जी भी एक दिन तो वहां कुंभ में गए थे. घूमते टहलते इनके वीडियोस भी आए थे. इन्होंने ही जारी किए होंगे. लेकिन मुझे सचमुच समझ में नहीं आता. राजनीति करते वक्त तो हम लोग विश्लेषण करते हैं. कभी कोई बात हम कहेंगे, कभी कोई दूसरी बात कहेंगे. किसी नेता के पक्ष में होगी, किसी के विपक्ष में होगी. लेकिन कुंभ को कोई मृत्यु कुंभ कह दे, इतना पाप कर्म उसके मस्तिष्क में भर जाए. कोई कुंभ को फालतू का बात बोल दे. तो गलत है. कोई कुंभ को कहे कि वहां तो लोग शौच में स्नान कर रहे हैं. लालू यादव ने कहा कि कुंभ के बारे में कह दे कह रहे इससे तो कुछ होता ही नहीं है. कोई कह दे कि स्वर्ग में तो अब जगह ही नहीं बची होगी. सचमुच ये मेरी समझ में नहीं आता नविका जी. और 63 करोड़ स्नान हो गए. दुनिया में कोई बढ़िया एकदम मिनरल वाटर की फैक्ट्री हो ना, वहां जरा कुछ दिन पानी में उसमें ला के दिखाइए और तब लोगों को समझ में आएगा कि गंगा मैया के पानी में कितनी ताकत है जीवाणु कीटाणु खत्म करने की. लेकिन दुर्भाग्य कि ये लोग जाकर इनका मानसिक जो जीवाणु कीटाणु है ये खत्म नहीं हो रहे. और योगी जी ने आज जो सदन में कहा वो हर किसी को एहसास होगा. इतने बड़े कुंभ में, इतने सुंदर, इतने शानदार दिव्य भव्य आयोजन में ऐसा तो नहीं कि कोई ये कह रहा है कि कुछ गलती नहीं हो सकती, इससे बेहतर नहीं हो सकता. और बेहतर हो सकता है. लेकिन जितनी क्षमता थी उतना बेहतर आयोजन किया गया. एट द एंड पे मैं यही कहूंगा कि जिसके अंदर निगेटिविटी भरी होती है उसको हमेशा कहीं ना कहीं खामियां नजर आती है. ठीक है, मान लिया थोड़ी बहुत चूक हुई है कुंभ में हमारे सरकार से, ठीक है, योगी सरकार से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हुई है. और विपक्ष का काम ही है जो सरकार में बैठा है उसके अंदर से खामियां निकालना. तो अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना. ओके, और लाइक कर देना. ओके, बाय बाय.